ये क्या है? वो महाराज वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। उसके हाथों से पता नहीं कैसे उसकी स्किन वो थोड़ी बुलबुल कर रही थी और उसके अंदर से कांटे निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके स्किन वो थोड़े अजीब टाइप जैसे पिघल रहे हो और उसके अंदर से वो कांटे निकल रहे थे, जो कि वो भी देखने में अजीब थे। वो कांटे को नॉर्मल कांटे नहीं थे, वो अजीब से चिपचिपे और लिक्विड से बने हुए कांटे थे। वो महाराज जैसे उस लिक्विड जैसे कांटों को छूता है, वो अजीब से लिक्विड जैसे कांटे वो पिघल के उसके हाथों में आ जाते हैं। ये क्या? वो महाराज ये क्या बोलता है, जिसके बाद अचानक से ही वो महाराज अपनी उंगलियों को देखता है, जहाँ पर वही अजीब सी चिपचिपी चीज़ उसने अपनी उंगलियों से साफ की थी और अब वो वहाँ की स्किन को खा कर उसके अंदर जा रही थी। और उसकी उंगलियों में भी अब धीरे धीरे कांटे निकलने शुरू हो गए थे, जो कि उसकी स्किन को अंदर से चीर रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। श्योर वो खुद ऐसे इफेक्ट को देख के हैरान था। इससे दर्द भी महसूस नहीं हुआ और ये सब कुछ श्योर हैरान इस कहता। कुछ देर बाद वो महाराज होश में आता है। ये तुम्हारे उस बीफ ने किया है ना? तुम मर जाओगे तब तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। वो महाराज मल इतना कहता है और पूरी ताकत लगा के एक जोरदार मुक्का श्योर की तरफ घुमा देता है। यहाँ पर वो महाराज ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए लग रहा था क्योंकि ऑफकोर्स अगर ये महाराज मरा तो उसकी ये बॉडी खत्म होगी, ये बीस्ट वाली बॉडी वो तो सेफ रहेगा ही, और उल्टा ये बीस्ट भी उसके नीरों में जाके बार बार रिकवर कर जाएगा। इससे उस महाराज को कोई टेंशन ही नहीं थी। श्योर को मारना था तो उस महाराज को। श्योर वेलोसिराप्टर के सारे पावर्स का यूज कर चुका था, जिसके कारण अब वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। वो बस वेलोसिराप्टर की जितनी स्पीड में ही दौड़ पा रहा था जितनी कि वो दौड़ सकता था। एक्स्ट्रा पावर्स उसने पहले यूज कर ली थी, लेकिन अब वो महाराज उसके पाँव थोड़े चिपचिपे दिखने लगे थे, जिसके कारण उसे भी दौड़ने में परेशानी हो रही थी। इसे मारू कैसे, श्योर मन में सोचता है। और देखते देखते वो अपने जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड के ऊपर उस स्टिंग को ऐड कर देता है। उस स्टिंग को ऐड करने के बाद वो उस जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड को राइट में फेंक देता है और अपने गोस्ट कटाना को निकालता है। और देखते देखते वो उस पर भी उस स्टिंग को ऐड कर देता है, जो कि जैरेक्स डार्क वेपन और उस गोस्ट कटाना से कनेक्टेड थे। देखते देखते श्योर वो जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल करते रहता है ताकि वो बीच में उड़ती रहे, और उस पर जो स्टिंग जुड़ी हुई है जो कि अब उस गोस्ट कटाना पे भी जुड़ी है, वो दोनों अच्छे से काबू करते रहे। श्योर वो जैसे एक अच्छी साफ और अच्छी जगह देखता है जहाँ पे वो उसे फंसा सकता है, वो अपने गोस्ट कटाना को लेफ्ट में एक पिलर के अंदर गाड़ देता है और आगे भागने लगता है। जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड वो तो बीच हवा में ही हो रही थी और उसने सब कुछ कंट्रोल कर रखा था। दूसरी तरफ गोस्ट कटाना जो कि उस पिलर पे लगी हुई थी और बीच में वो स्टिंग, वो महाराज जैसे उस स्टिंग को तेजी से क्रॉस करता है, वो जिस स्पीड में उस स्टिंग को आगे पुश करता है उसी स्पीड के साथ वो दोनों कटाना और तलवार तेजी से उस महाराज के आर पार हो जाती है। श्योर उस आवाज़ को सुनने के बाद तुरंत ही रुकता है और पीछे देखता है, जहाँ पर उस महाराज के उस मौत वाले बॉडी के दो टुकड़े हो चुके थे। देखते देखते कुछ देर बाद वो महाराज अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और उसकी वो बीस्ट वाली बॉडी गायब हो जाती है। वो महाराज वो खड़ा होता है और फिर अपनी तलवार को निकाल लेता है और उस महाराज की आंखें वो थोड़ी सी पीली हो जाती है। ये फिर से किसी बीस्ट के पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बीस्ट की ताकत क्या होगी? श्योर मन मन सोचता है। श्योर गोस्ट कटाना और जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल श्योर अपने गोस्ट कटाना को सीधे उस महाराज की तरफ फेंकता है ताकि उस महाराज को उस गोस्ट कटाना से चोट लगे, उससे दर्द परमानेंटली होता रहे। अगले पल वो महाराज वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, क्योंकि आपको उसने गोस्ट कटाना को अपने स्टिंग के साथ फेंका था और वो स्टिंग बीच में ही उसे रोकने वाली थी और उस महाराज को पता नहीं कैसे पता चल गया था। अगले पल वो महाराज हल्का सा झुककर आगे बढ़ता है और उस स्टिंग के ऊपर हमला करता है। वो स्टिंग टूट नहीं सकती थी। अगले पल वो स्टिंग मुड़ती है और तेजी से श्योर की तरफ ही जाने लगती है। श्योर अपने उस गोस्ट कटाना को इतने करीब आता हुआ देखकर अगले ही पल वो झुकता है, लेकिन वो गोस्ट कटाना श्योर को चोट नहीं पहुंचाती। वो उल्टा एक छोटे से उड़ते हुए खोपड़ी बदल जाती है और श्योर के हाथों में चली जाती है। मतलब ये जिस बीस्ट के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा है उसकी देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। श्योर वो मन मन सोचता है, पिछली बार इसी कारण तो वो महाराज वो पिट गया था, लेकिन इस बार वो दिमाग लगा रहा था, लेकिन अब इसे हराऊं कैसे? श्योर मन मन सोचता है। अगले पल वो महाराज स्माइल करते हुए श्योर को देखते रहता है कि अब श्योर वो अच्छे से फंस चुका था। लेकिन अगले ही पल मैग्रॉन वो जमीन के अंदर से अचानक से बाहर आता है और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसके कारण उस महाराज की तेज आंख वाली आंख अब वो जलनी शुरू हो गई थी। वो अपनी आंखों को तेजी से बंद करता है और जब वो अपनी आंखों को बंद करता है तो मैग्रॉन वो अपने खतरनाक गॉन्टलेट के साथ महाराज के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। अगले पल वो महाराज जब अपनी आंखों को साफ करते हुए तुरंत खोलता है तो उसकी आंखों के ठीक सामने मैग्रॉन के गॉन्टलेट्स के वो खतरनाक नाखून थे, जो कि सीधे अब उस महाराज की आंखों में चले गए थे और उसके आंखों से खून निकलने लगता है और वो तुरंत ही पीछे गिर जाता है। ऑफकोर्स मैग्रॉन उस महाराज से कहीं ज़्यादा कमज़ोर था और अपने गॉन्टलेट के साथ वो उसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता पूरी ताकत लगा के। उस महाराज की सबसे कमज़ोर चीज़ उसकी आंख थी और उसने उस बीस्ट के आंखों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब अभी भी ये महाराज सेफ ही है और ठीक है। मैग्रॉन को बस एक ऐसा मौका चाहिए था जिसके कारण वो
उस महाराज की आंखों पे हमला कर पाया। उसने हमला कर दिया। उस महाराज की आंखों में दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अपने आसपास के लोगों को सेंस नहीं कर पाया था। मैग्रॉन, श्योर, मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन एक बैक जंप में लगा के सीधे श्योर के पीछे चला जाता है और अपने डार्क स्कल ब्लेड को बुलाने के बाद उसे फेंक देता। श्योर वो भी अच्छे से स्पीड मैच करते हुए डार्क स्कल ब्लेड को सीधे मैग्रॉन के डार्क स्कल ब्लेड से जोड़ देता है और देखते देखते वो दोनों डार्क स्कल ब्लेड डुअल मूव की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो महाराज अपने सर को पकड़ते हुए खड़ा होता क्योंकि अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी। देखते देखते वो अपनी आंखों के सामने डार्क स्कल ब्लेड को देखता और वो उसे 20 डॉज कर देता। वो डार्क स्कल ब्लेड जैसे उस महाराज को लगने से बच जाती है, अगले पल वो डार्क स्कल ब्लेड एक धुएं के साथ गायब हो जाता है और उस महाराज के सर के सामने अचानक से टेलीपोर्ट करके आ जाता है। और देखते देखते वो सीधे उस महाराज के सर के पास जाके फट जाता है। वो फटा नहीं था, वहाँ पर चारों तरफ काले रंग का धुआं आ गया था जो कि उस महाराज के सर के आसपास था। वो महाराज वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और नीचे गिर रहा था। वो महाराज जैसे ही नीचे गिरता है, उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा घाव देखा जा सकता था। उस महाराज का खून वो काला हो गया था, उसके सर से काला खून निकल रहा था। अगले ही पल एक चमचमाती हुई डायमंड जैसी तलवार वो सीधा उस महाराज के सीने के आर पार निकल जाती है। वो महाराज उस तलवार को रोकने की कोशिश तो करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उस अजीब से धुएं ने और उस अजीब से तलवार ने, मतलब उस अजीब से डार्क स्कल ब्लेड ने उसे पूरी तरीके से भटका दिया था। वो तलवार वो उस महाराज के सीने के आर पार हो जाती। वो महाराज उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है। श्योर वो तुरंत अपने सर पर हाथ रखता है और रेड मंकी वो लड़ाई के बीच सीधे श्योर के पास आता है। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। श्योर वो रेड मंकी से कहता। रेड मंकी वो उस महाराज को देखता। वो महाराज रेड मंकी को देखता। यहाँ पर रेड मंकी की आंखों में कुछ अलग ही चमक दिख रही थी। नामुमकिन, वो महाराज हैरानी से कहता। ऑफकोर्स ये रेड मंकी उससे ज़्यादा कमज़ोर होकर विंड एलिमेंट को उससे ज़्यादा अच्छे से काबू कर सकता था, वो चीज़ उसकी आंखों में ही देखी जा सकती थी। अगले ही पल वो रेड मंकी उस महाराज को अच्छे से पकड़ के उठाता और अपनी आंखों से सीधे उस महाराज की आंखों में देखना शुरू कर देता और उस महाराज के बॉडी के अंदर से उसके मुंह से होते हुए एक विंड बाहर निकलती है जो कि चमक रही थी। देखते देखते वो महाराज वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगता है और रेड मंकी उसे दूर फेंक देता। श्योर उस तलवार को अपने पास वापस बुलाता है, जिसके कारण वो तलवार निकलने से पहले उस महाराज के अंजर पंजर और काट देती है। चलो मार दो इसे, बैकग्राउंड श्योर से कहता। नहीं नहीं, इसे इतनी आसान मौत थोड़ी देनी है। इसने सभी को इतना तड़पाया है, जिसे देख के मैं खुद पागल हो गया, मेरा फर खराब हो गया। तो इसे इतनी आसान मौत देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। श्योर है वो मैग्रॉन से कहता। येलो पेंसिल को यहाँ बुला, बाहर हम लोग संभाल लेंगे। श्योर है रेड मंकी से कहता। रेड मंकी वो भी श्योर के पीछे पीछे आने लगता है और येलो पेंसिल वो तेजी से नीचे से जमीन से ट्रैवल करते हुए उस महाराज के पास जाके बैठ जाती ताकि वो महाराज कहीं भागे ना। कुछ देर बाद श्योर और मैग्रॉन उसी बैटल फील्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े दुकानों के पीछे छिप रहे थे, जो कि मासूम लोग थे। यहाँ पर मासूम लोग भी हैं। अगर इन सभी को अलग कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। श्योर वो मन ही मन सोचता है। बैकग्राउंड ये सब इतने ताकतवर नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ सैनिक, जैसे कि इस सैनिकों का सुप्रीम, इन सभी से परेशानी हो सकती है। न्यूटन लिजार्ट उसने उस मॉन्स्टर बॉडी वाले बीस्ट को मारने में अपनी पूरी जान लगा दी थी, इसलिए अभी के लिए तो एक तरीके से उसे मरा वही मान सकते हैं। मतलब न्यूटन लिजार्ट मर गया, बॉडी कवर मोड में है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ खुद ही संभालना होगा। श्योर है मैकडॉन्स कहता। हाँ हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे जो ताकतवर है उन्हें तुम ही संभाल लो, लेकिन यहाँ पे करीब 3 ताकतवर लोग हैं। एक काम करता हूँ, तुम एक को संभालो, मैं 2 को संभालूंगा। मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता है और उड़ते हुए तेजी से उस बैटलफील्ड में कूद जाता है। मैग्रॉन जैसे ही उस बैटलफील्ड में कूद के आता है, सभी लोग मैग्रॉन पे टूट पड़ते हैं। मैग्रॉन वो अपने दोनों ही गॉन्कलेट जिनमें बड़े बड़े पंजे थे उन्हें खोलता है और देखते देखते वो गोल्डन रंग से चमकने शुरू हो जाते हैं। मैग्रॉन वहाँ पे जोर से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और उस गॉन्कलेट के अंदर से एक अजीब सी सफेद रंग की काटने वाली रोशनी वो बाहर निकलती है। वो रोशनी बस एक रोशनी नहीं थी, वो एक हथियार था और हमला था जो कि सीधे उन सैनिकों को बीच से काट के रख दे रहा था। श्योर वहाँ बीच में एक आदमी देखता है जो कि श्योर को ही देख रहा था। श्योर वो तेजी से उसके तरफ उड़ना शुरू कर देता है। वो सिपाही वो अपने भाले को सीधे श्योर की तरफ बहुत जाते हैं स्पीड के साथ फेंकता है, यहाँ तक कि श्योर के ठीक बगल से वो भाला निकल गया था। श्योर उसी सैनिक के सामने जाके कूदता है और उससे देखने लगता है। तुमने महाराज को मार दिया, इसका मतलब यही है कि तुम ताकतवर तो होगे, लेकिन तुम्हारी ताकत तो कम दिख रही है। तो मुझे दिखाओ कि आखिर किस चीज़ का इस्तेमाल करके तुमने महाराज को मारा। तो इसी बात पे आप अपनी उस चीज़ को दिखा दो जिससे तुमने। वो सैनिक इतना कहते हुए तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगता। ये सैनिक जो भी था ये टाइटन फ्लो लेवल के ऊपर का ही लग रहा था और बाकी सैनिकों से ताकतवर था, ये उनका सुप्रीम ही माना जाएगा। श्योर है वो उस सैनिक के फोर्टी का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकता है वेनस डॉक्टर के चेंज के साथ, इसलिए श्योर वो तेजी से हल्का सा पीछे हटता है क्योंकि
उस सैनिक का मुक्का वो सीधे श्योर के सामने से जा रहा था। श्योर वो तुरंत ही उस मुक्के के ठीक सामने, ठीक नीचे साइड अपने जैरेक स्टार्कफोर्ड को ले आता है, जिसकी वजह से अब वो मुक्का सीधे उस जैरेक स्टार्कफोर्ड से टकराने वाला था। श्योर भी अपनी तलवार को और ज़्यादा तेजी के साथ ऊपर लाने लगता। वो सैनिक ये सब देखने के बाद स्माइल करता है और अपने दूसरे हाथों को सीधे उस जैरेक स्टार्कफोर्ड की तरफ घुमा देता है। वो अपने हाथों से जैरेक स्टार्कफोर्ड को पकड़ लेता है, उसके हाथों से खून भी निकलता है, लेकिन वो पता नहीं कि उस जैरेक स्टार्कफोर्ड को पकड़ ही रखा था। उस अजीब से सिपाही को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दर्द महसूस होता ही ना हो। अगले पल उस सिपाही के कान वो हल्के से लंबे दिखने लगते हैं, उसकी आंखें वो पूरी तरीके से काली हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने बीस्ट के पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसके हाथ वहाँ पे अजीब वगैरह स्केल दिखने लगते हैं। स्केल मतलब श्योर हैरान इसके आता। अगले पल वो आदमी अपने हल्के से मुंह को खोलता है, जहाँ पर साफ पता चल पा रहा था कि उसके पास वाटर एलिमेंट है, और वो वाटर एलिमेंट से सीधे श्योर के मुंह के ऊपर मारने वाला था। और वो जिस प्रेशर के साथ उस वाटर एलिमेंट को शूट करेगा उससे श्योर का सर तबाह हो जाएगा। लेकिन तुमसे ही गलती हो गई, तुमने मुझे अपनी ताकत दिखा दी, अपने बीस्ट को दिखा दिया जो कि तुमने समुद्र से पकड़ा होगा, और तुम्हारे पास वाटर एलिमेंट भी है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास वाटर एलिमेंट होने की वजह से तुम्हारे उस बीस्ट की ताकत भी बढ़ेगी। लेकिन अफसोस मेरे पास वो है जो कि तुम्हारा दुश्मन है। श्योर जैसे ही कहता अगले ही पल श्योर के हाथों से तेजी से ठंडा एलिमेंट निकलना शुरू हो जाता है और उस सैनिक को शौक लगता है, और उस झटके से वो 2-3 कदम पीछे जाके गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गिरता, श्योर वो मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी तलवार को सीधे उस सैनिक के सर के पास घुमा देता है। वो सैनिक उस तलवार को बेहतर पाता हुआ तो देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए जिस बीस्ट के जिनके साथ अपने आप को कंबाइन कर चुका था, वो ऑफकोर्स पानी से जुड़ा हुआ बीस्ट था, और ऊपर से इस सैनिक के पास वाटर एलिमेंट था, जिसके कारण वो झटका जो श्योर ने उसे दिया था वो 10 गुनी ताकत के साथ उसे लगा था। अगली पल वो तलवार वो सैनिक के सर के आर पार हो जाती है, और श्योर उस तलवार को तेजी से झटका मार के ऊपर खींचता है, जिससे उस सैनिक का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है, और वहाँ पर उसकी हड्डियाँ ही इधर उधर बिखरी रहती है। श्योर वो चाहो तब देखा, जहाँ पर अब बहुत सारे सैनिक वो श्योर के पास आने से डर रहे थे। तुम लोग नहीं आओगे तो ठीक है, मैं ही आता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद अपने जैरेक स्टार्कफोर्ड को ऑर्डर देता है, और अगले ही पल वो फोर्ड तेजी से उड़ते हुए उन सारे सैनिकों को मारने लगती है। यहाँ पर अब ज़्यादा ताकतवर लोग नहीं बाकी थे। डीमन गर्ल वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन इन सभी को आराम से संभाल सकते थे। डीमन गर्ल के हाथों से जो स्मोक निकली थी, देखते देखते वो स्मोक एक अजीब सा शेप लेती है, और वो किसी मॉन्स्टर जैसी दिखने लगती है। देखते देखते वो शेप वो चलना फिरना शुरू कर देती है। अरे इस पगली ने क्या क्या छिपा रखा है मुझसे, श्योर हैरान इस कहता। उस समय डीमन गर्ल की हाथ से निकली हुई स्मोक एक तरीके से किसी सांप टाइप चीज़ में बदली थी, जो इसके मुंह को खोल के वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अब वो स्मोक एक मॉन्स्टर में ही बदल गया था, और उसकी ताकत भी अच्छी खासी थी। वहाँ पर करीब 4 मॉन्स्टर थे जो कि डीमन गर्ल के आसपास रह के उससे प्रोटेक्ट करके लड़ रहे थे, और अच्छे खासे क्वांटिटी में सैनिकों को खत्म भी कर रहे थे। श्योर वो चाहता तो अपने सारे बिस्तों को बुला सकता था, लेकिन उन सभी की ताकत अभी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। श्योर ने सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने पर ही ध्यान रखा था अभी के लिए, और उन बिस्तों की ताकत का जिनका इस्तेमाल श्योर ज़्यादातर करता है अपने नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि फ्लेयर बनने का मौका तो उसे कम ही मिलता है। श्योर वो मैगडॉन की तरफ ध्यान देता, जहाँ पर मैगडॉन एक ताकतवर सैनिक को हरा चुका था, और ये दूसरा सुप्रीम सैनिक था जो कि आखिरी था। श्योर वो मैगडॉन की तरफ जाता और उड़ते हुए उसे देखने लगता। मैं संभाल लूँगा, मैगडॉन श्योर से कहता। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मैं तुम्हें बचाने थोड़ी आया, बस देखने आया हूँ। श्योर जैसे ही कहता उसके पीठ पे एक भाला आके चुपता। अरे श्योर गुस्से से पीछे देखते हुए कहता, जहाँ पर वो सैनिक जिसने भाला फेंका था वो भींगी बिल्ली की तरह शांत खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ रेड मंकी उसके पास तो कोई जा ही नहीं रहा था, वो सभी के एलिमेंटल पावर्स को वो सोख रहा था, जिसके कारण उन सभी की हालत खराब हो रही थी। अगले पल श्योर पीछे देखता है, जहाँ पर कुछ सैनिक भागने के लिए अपने उड़ने वाले बिस्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये हुई ना बात। श्योर स्माइल के साथ कहता और मैगडॉन को देखता, जहाँ पर सैनिक के सामने से वो मैगडॉन गायब था। और ये कहाँ गया? श्योर चाहो तब देखते हुए कहता, लेकिन अगले पल वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। श्योर दोबारा बैटलफील्ड में देखता, जहाँ पर मैगडॉन वो वहाँ पर था और वो सैनिक मरा हुआ था। ओह तो तुमने उस पावर का इस्तेमाल किया? श्योर मैगडॉन कहता, हाँ इससे मैंने एक बार और टेस्ट किया था बस, शायद इसे हर दिन एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगडॉन श्योर से कहता कि तो अच्छी बात है, और फिर टाइमिंग क्या है इसकी, मतलब कितने देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है कुछ? श्योर मैगडॉन कहता करीब 10 सेकेंड बस। मैगडॉन श्योर से कहता श्योर इतना कहने के बाद वो तेजी से ऊपर उड़ना शुरू कर देता, और जो लोग उड़ उड़ के वहाँ से भाग रहे थे उनके करीब पहुंचने के बाद उन्हें मारता नहीं है, उनके पंखों को चीर के रख देता। श्योर आसमान में ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहा था, इसलिए अब उसे सूरज दिखना भी शुरू हो गया था। समय नहीं है मेरे पास, ऊपर से म्यूटेंट लिजार्ड उसके आर्मर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो तो रिकवरी मोड में है। श्योर मन मन सोचता। श्योर मैगडॉन को देखता, जहाँ पर मैगडॉन और श्योर दोनों एक ही चीज़ समझ रहे थे कि अब उन दोनों को
अपने काम की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। श्योर आसमान में मौजूद उन सभी सैनिकों को खत्म कर देता और तेजी से नीचे आने लगता। श्योर अगली पल ये देखता है कि कुछ सैनिक वो नॉर्मल लोगों के बीच में घुस रहे हैं। श्योर उन्हीं में से एक के पास जाता, जहाँ पर वो आदमी एक बच्चे को पकड़ता है और उसके गले के पास अपनी तलवार को रख देता है। मेरे पास आओगे तो इसे मार दूंगा, वो सैनिक चिल्लाते हुए कहता है। वहाँ पर उसका देखा देखी सारे सैनिक वही काम करने लगते हैं। वहाँ पर करीब 5 सैनिक थे। तुम्हें लगता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। श्योर इतना कहने के बाद अपने दोनों हाथों को खड़ा करता है और वहाँ से घूम कर जाने लगता है। वहाँ के लोग जो श्योर, मैगडॉन और बाकी सभी को वहाँ लड़ते हुए देख रहे थे, उन सभी के अंदर भी जोश आ रहा था कि वो लोग भी कुछ करें। लेकिन ऐसे ही श्योर को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो सभी दुखी हो गए थे। तुम लोग दुखी हो रहे हो या फिर सिर्फ मन ही मन सोच रहे हो कि हाँ हम भी वहाँ पर हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन हो तो यहीं पर। ऑफकोर्स इन लोगों ने तुम्हारे दिल के अंदर एक तो डर उससे पैदा किया, उसे मारने का वक्त आ गया, लेकिन तुम लोग उसे मारना चाहते ही नहीं हो। क्यों? श्योर चाहो तब देखते हुए क्या था। ऑफकोर्स यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर वो सभी लोग एक साथ आ जाते तो इन सैनिकों की इतनी औकात नहीं थी कि ये लोग ऐसे काम कर पाए। और वो महाराज, वो राजकुमार, वो भी फिर कुछ नहीं कर पाते। ऑफकोर्स ये सभी लोग अगर एक साथ आते तो वो महाराज भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और उल्टा उस महाराज को इन सभी को खुश करना पड़ जाता। ऑफकोर्स एक कबीला बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं और वो महाराज इस सभी को मार तो सकता नहीं था अगर ये सभी साथ होते तो। यहाँ पर सभी लोग सिर्फ डरे थे और उसी आदमी को अपना महाराज मान रहे थे और उसी के इशारों पर चल रहे थे और कुछ नहीं। इसलिए इस शार को गुस्सा आया था। अगर सारी चीज़ें इन लोगों के हाथों में ही थी तो भी इतना सब कुछ हो चुका था। पर पहले हमारे बच्चों को तो बचाओ, हम सब कुछ करेंगे, तुम जो कहोगे हम करेंगे, हम तुम्हें अपना नया महाराज बनाएंगे, वो आदमी शार से कहता। महाराज, मुझे महाराज बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, श्योर इस्माइल के साथ कहता। प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो, एक आदमी श्योर के पाँव के पास गिरते हुए कहता। श्योर वो वहाँ से जाने की एक्टिंग करता। तुम्हें लगा कि ये तुमने बचाएगा, लेकिन नहीं, ये बस तुम लोग को ऐसा दिखा रहा है जैसे कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, तुम इसे अपना महाराज बनाओगे और फिर ये भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वही करेगा। हम लोग अच्छे आदमी, हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, हमें बस पैसे चाहिए थे इसलिए हम लोग वहाँ जुड़े हुए थे। वो सारे सैनिक कुछ सफाइयाँ देने लगते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर ये सैनिक इन बच्चों को मार भी देते हैं तो वो लोग बच के निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग अपने सेफ्टी के लिए बहुत कुछ बहाने बना रहे थे। लेकिन वहाँ के लोग भी बेवकूफ़ नहीं थे। अगर उन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा दया भाव होते तो ऑफकोर्स वो लोग ऐसे बच्चे को गलत तरीके से थोड़ी पकड़ते मारने के लिए। अगले ही पल वहाँ पर एक सैनिक का गला मुड़ जाता है, एक सैनिक के गले पे एक कट लगता है, एक सैनिक का गला वो भी मुड़ जाता है। इससे पहले कि वो आखिरी सैनिक कुछ भी सोच पाता, वो डर के मारे पीछे हटना शुरू कर देता। अपने चारों तब देखता, श्योर उसके सामने अचानक से अपीयर होता और उसके गले को पकड़ लेता, अपने हाथों से उसके गले को तोड़ कर रख देता और उसे नीचे गिरा देता। चलो मान गए तुम लोगों की बात, अब तो अपने डर को मारो, श्योर इस्माइल के साथ कहता और सभी को आगे जाने के लिए कहता जहाँ पर वो खतरनाक सी लड़ाई चल रही थी। एक लड़का, वो छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो एक डंडा उठाता और तेजी से आगे बढ़ जाता। श्योर देखते देखते ये देखता है कि सभी लोग वहाँ पर अलग अलग टाइप के हथियार उठा रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले पल श्योर वो तेजी से उस दरवाजे पे आता है जहाँ से वो लोग जाने वाले थे। रुको रुको, बस तुम्हारे डर को मारना था और कुछ नहीं, इसके आगे हम लोग संभाल लेंगे। डर को मारने के चक्कर में तुमने अगर फिर से अपने किसी को खोया तो परेशानी हो सकती है, क्यों? श्योर इस्माइल के साथ कहता और देखते देखते वो पीछे मुड़ता और तेजी से आगे बढ़ने लगता। करीब 5 मिनट के बाद वहाँ सभी सैनिक मारे जा चुके थे। जो आखिरी सैनिक बाकी था वो बस लड़का लड़का के पीछे घिसक पा रहा था जमीन पे। तो अब इसके साथ क्या करना है? श्योर उस सैनिक को देखते हुए कहता है, मैं बेकसूर हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? वो सैनिक श्योर से कहता, अभी तुम्हारा भाला मेरे गले के बगल से निकला है, तुम कह रहे हो तुम बेकसूर हो? अगर बेकसूर होते तो पहले ही मेरे पास आते। देखो देखो मैं अच्छा आदमी हूँ, श्योर इतना कहता और उसके सर के ऊपर अपना पाँव रखे उसे कुचल के रख देता। जिसके बाद देखते देखते सामने वाले लोग वो दरवाजा खोल के अंदर आते हैं क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। देखते देखते श्योर ये देखता है कि काफ़ी सारे लड़के और माता पिता जो भी थे सभी लोग महल के अंदर भाग रहे हैं। ऑफकोर्स वो लोग अपनी बेटी को चेक करने जा रहे होंगे। श्योर उन सभी को रोकता नहीं है, वो भी महल में जाता है और जो राज्यसभा थी वहाँ जाके बैठ जाता है। हाँ बैकग्राउंड राजा वाली फीलिंग आ रही है मुझे, श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन आज रात शायद राजा वाली फीलिंग निकल भी जाए अंदर तक घुस के। बैकग्राउंड श्योर इस कहता ऑफकोर्स सब दिन हो चुका था और आज रात ही शायद वो हमला करने वाला है। दूसरी तरफ श्योर उस महाराज मल को देखता जो कि हैरान और शौक के मारे वहीं बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक मरा नहीं था। ये ताकतवर है तो इतनी आसानी से मरेगा नहीं, और हमला भी इतना भयानक किया नहीं मैंने, बस बचा हुआ है। श्योर वो मैग्नोनिस कहता। कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खुश और काफ़ी सारे लोग दुखी होकर वहाँ आते हैं और श्योर के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। जिसके बाद उनकी नज़र महाराज मल की तरफ जाती है जहाँ पर
उन सभी का गुस्सा वो फूट पड़ता है और काफ़ी सारे लोग तेज़ी से महाराज मल की तरफ जाने लगते हैं। रुको, श्योर है। जैसे ही बोलता है रुको, सभी लोग रुक जाते हैं लेकिन गुस्से से उस महाराज मल को देखते ही रहते हैं।